हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में कल के बाजार के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर जो इस पूरे हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि इस हफ्ते बाजार जो कामकाज किया, यानी पिछला हफ्ता जो बीता हुआ हफ्ता है, जो कामकाज किया वो ज़्यादा दिन तो किया नहीं, क्योंकि सिर्फ मार्केट 3 दिन में ट्रेड किया था। बाकी दिन देखिए छुट्टियां थी, तो मार्केट इस पिछले हफ्ते तो 2 दिन के हॉलीडे थे। तो जो इस आने वाला हफ्ता है, यानी जब हम कल से मार्केट्स में ट्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट में अभी भी एक छुट्टी आने वाली है। 14 अप्रैल को मार्केट जो है वो बंद होंगे, मार्केट्स ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ट्रेड करेंगे? बिकॉज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उस दिन बाजार भी आपको ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये भी ट्यूनिकेटेड वीक रहने वाला है। 14 अप्रैल को बाजार जो है वो कामकाज नहीं करेगा, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे आपको फिर से छुट्टियां मिलने वाली है 3 दिन की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या इस हफ्ते बाजार जो है वो 17,700 के बाद यहाँ पे 17,850 इन लेवल्स को भी छू सकता है क्या? क्योंकि बाजार 17,600 के आसपास तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब क्या 17,850 के ऊपर निफ्टी गुजर सकता है, ये हम समझेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको समझना पड़ेगा, जो एक सबसे बड़ा इवेंट अब स्टार्ट होने वाला है वो है फ्रेंड्स, अब जायंट्स के नंबर। जायंट यानी कंपनीज के अब Q4 नंबर्स निकल के आने वाले हैं, और जो हैवी वेट कंपनीज हैं जिसमें इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, ये दोस्तों अपने नंबर्स पेश करना चालू करेगी। इस हफ्ते आपको नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। अप्रैल 13 को इन्फोसिस के, 12 अप्रैल को TCS के, और 15 अप्रैल यानी सैटरडे को HDFC बैंक के। तो नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इनके Q4 की अर्निंग्स जो है वो आएगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट का टोन यही सेट करेंगे, क्योंकि बाजार में अगर तेज़ी होनी है तो वो Q4 के नंबर्स के बेसिस पे होगी। अगर नंबर्स ख़राब निकल के आते हैं तो चीज़ों को ख़राब होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिकवरी दिखती है, डिमांड वापस से नज़र आती है, चीज़ें सुधरती हुई नज़र आती है, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट कम होता हुआ नज़र आता है, तो फिर बाजार जो है वो रिकवर करके ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर नंबर्स ख़राब निकल के आए तो यही तेज़ी गिरावट में कब तब्दील हो जाएगी, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए बाजार के लिए ये वाला जो वीक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए, माना ये जा रहा है कि ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगेन ज़्यादातर मैंने देखिए कल इन्फोसिस के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और उसमें यही बताया जा रहा था कि फ्लैट ग्रोथ रहने वाली है, कुछ ऐसे सरप्राइजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ग्रोथ जो है वो क्वार्टरली अर्निंग्स में लाइकली टू बी ड्रिवन बाय द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जो बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑटो सेक्टर है, ये बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन जो मेटल, माइनिंग, ये अभी भी सिग्निफिकेंटली हिट हो सकते हैं, क्योंकि जो कमोडिटी के अंदर फॉल देखने को मिला है प्राइसेस में, लो रियलाइजेशंस है। ग्रोथ जो है वो नेट इनकम में एज वेल एज रेवेन्यू में कब ज़रूर डबल डिजिट पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पर माना यही जा रहा है कि नंबर्स जो है मेटल्स के काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कहता है कि वो मान के चलते हैं कि जो नेट इनकम है वो करीबन 6.5% से सालाना दर पे और 17% से Q-on-Q दर पे इंक्रीज कर सकती है Q4 FY23 में। उन्होंने कहा कि अगर आप माइनिंग और मेटल सेक्टर को निकाल दे तो नेट इनकम जो है, यानी पूरा याद रखिएगा, बाजार का स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट सेक्टर स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बाजार के पूरे एज अ होल लेके बात कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप मेटल और माइनिंग सेक्टर को निकाल देते हैं तो जो नेट इनकम कवरेज है यूनिवर्स का, वो करीबन एक्सपेक्टेड है करीबन 18% की दर से सालाना तौर पे बढ़ेगा और 12% की दर से Q-on-Q दर पे बढ़ेगा। तो यही दोस्तों बताया जा रहा है। उन्होंने यही कहा है कि मॉडेस्ट ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो नेट इनकम में रहेगी, जिसमें कंज्यूमर स्टेपल्स आ गए, IT सर्विसेज आ गया, उनका म्यूटेड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी फार्मास्यूटिकल्स में भी कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अर्निंग। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, जो एक और बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि मार्केट में फिर से रोल प्ले कर सकता है, वो है कोविड। अब देखिए, कोविड फिर से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, और वापस से यही कहूँगा कि मास्क आप ज़रूर पहनिए। तो करीबन 32,814 केसेस एज ऑफ 9 अप्रैल, यानी आज मैं अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 32,814 नए केसेस जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक्टिव कोविड के केसेस हो चुके हैं अभी इंडिया के अंदर। आज के अंदर करीबन 5357 नए केसेस निकल के आए हैं। एक्टिव केसेस जो है वो करीबन 0.07% पे स्टैंड करते हैं। रिकवरी रेट काफ़ी बढ़िया है, 98.74% की रिकवरी रेट है।
3726 रिकवरीज देखने को मिली है पिछले 24 घंटों के अंदर, और कह सकते हैं रिकवरीज का आंकड़ा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो डेफिनेटली फार्मर्स स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिएगा कि ये बढ़िया कर सकते हैं, भली बाजार किसी तरफ भी जाए, फार्मर स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट बात, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मास्क को पहनिए, सैनिटाइज करिए हैंड को रेगुलरली, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और पूरे वैक्सीनेटेड हो जाइए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है वो दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा। देखिए कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने वाला है। याद रखिएगा सीपीआई क्या लाता है, सीपीआई दिखाता है कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बाय कर रहे हैं क्या क्या देखिए वहाँ पर महंगाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर माना ये जा रहा है कि इस बार 6% के मार्क से इन्फ्लेशन जो है सीपीआई इन्फ्लेशन बेसिकली कम हो सकता है। फूड इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, 6.4% पे आ सकता है इन द प्रीवियस मंथ, और जो कोर इन्फ्लेशन है वो लाइकली टू बी स्टिकी अराउंड 5.9 to 6% के आसपास बताया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार इन्फ्लेशन के आंकड़े किस प्रकार के निकल के आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन थमे। इस बार आरबीआई ने तो सबको चौंका दिया। देखिए रेपो रेट को पॉज करके वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इनकरेजिंग स्टेप था, एक डेयरिंग स्टेप था। अब डेफिनेटली उसके रिजल्ट किस तरह से देखने को मिलेंगे वो हमको आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन अगर दोस्तों यहाँ पे रुक जाता है तो अनडाउटेडली ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। रुक जाता है इन द सेंस कि देखिए महंगाई में कमी आती है, महंगाई कम होती है, तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है जो हमको देखने को मिल सकता है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12 अप्रैल को निकलने वाले हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपको जरूर नजर रखना है वो है दोस्तों यूएस का इन्फ्लेशन आंकड़ा और एफओएमसी की माइन्यूट्स। अब देखिए एफओएमसी की माइन्यूट जो निकल के आएगी वो जरूर फैक्टर बताएगी कि आगे चल के क्या जो फेड है वो और रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी बातें जो निकल के आती है, वो भी 12 अप्रैल को निकलने वाली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 12 अप्रैल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे करीबन 5.3% के आसपास मान के चल रहे हैं, अगेन 6% इन द प्रीवियस मंथ। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो करीबन 5.5% पे स्टडी रह सकता है, ये भी माना जा रहा है एज पर द फोरकास्ट अवेलेबल ऑन द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं कि यहाँ पर यूएस का इन्फ्लेशन का और एफओएमसी की माइनीड्स मीटिंग का क्या आंकड़ा निकल के आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरे बाजार के लिए। बाकी एफ का दोस्तों जो इनफ्लो है, जो कंसिस्टेंट एफ का इनफ्लो है जो कम हुआ था ड्यू टू फॉलिंग ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील्स, एफ ने करीबन 1600 करोड़ के शेयर्स जो है वो यहाँ पर खरीदे हैं। 2243 वर्थ करोड़ के जो है बेसिकली बाय किए हैं प्रीवियस वीक में। डीआईएस की अगर मैं बात करते हैं तो डीआईएस ने भी डेफिनेटली यहाँ पर एडवांटेज लिया मार्केट रैली का, लेकिन उनके द्वारा बेचा गया है करीबन 2200 करोड़ के शेयर्स। तो एफआईएस ने एक तरफ बाइंग करी, डीआईएस ने डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो देखते हैं एफपीआईस किस तरह से पैसा लगाते हैं, एफआईएस किस तरह से पैसा लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है Q4 के नंबर्स, अगर आंकड़े अच्छे निकल के आएंगे तो एफआईएस का पैसा आएगा, आंकड़े खराब निकल के आएंगे तो वो आउटफ्लो कर देंगे, उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार एफआईआईस, एफपीआईस, डीआईआईस Q4 के नंबर्स को देख के किस तरह कंपनीज पे बुलिश होते हैं या फिर बेयरिश होते हैं। अब बात करते हैं देखिए निफ्टी के ऊपर। देखिए मार्केट्स बहुत बढ़िया है, पिछला हफ्ता तो बहुत बढ़िया गुजरा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मार्केट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। यूएस से ऐसा कुछ नेगेटिव निकल के नहीं आ रहा है, डेफिनेटली रशिया यूक्रेन का भी कुछ खास नहीं है। कोविड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि मार्केट्स के ऊपर हावी हो सकता है अगर वहाँ पर थोड़े से आंकड़े खराब निकल के आए। बाकी और कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। इन्फ्लेशन अब ठीक है, मुझे इतना कोई ज़्यादा फैक्टर लगता नहीं है। ज़रूर आंकड़ा अगर कुछ अलग सा ही निकल के आ गया तो बात अलग है, बाकी वो भी बहुत बड़ा फैक्टर अभी नहीं लग रहा है मार्केट्स के लिए। मुझे लगता है कि मार्केट्स मोर लाइकली इस हफ्ते आपको बुलिश ही देखने को मिलेंगे, बाजार बढ़िया ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। मोस्ट लाइकली देखना है कि 17,850 के आसपास बाजार में प्रॉफिट टेकिंग बड़ी आती है या फिर इस बार 17,850 टूटता है। बिकॉज अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार में तेजी एक बहुत बड़ी आएगी, वन वे रैली में कह सकता हूँ मार्केट चलेगा। लेकिन यही है कि अगर 17,850 से नीचे टूटना चालू किया बाजार ने तो फिर गिरावट बन सकती है और फिर यही 17,500 के लेवल के आसपास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। निफ्टी कल मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि यहाँ पर 17,650 से 17,700 के बीच में बंद होने का चेष्टा करेगा। अभी अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर्स की तो वो 17,700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया ये हो सकता है कि आपको कल मंडे को मार्केट में सेशन देखने को मिले। अब देखते हैं कल क्या होता है, बट मेरा मानना यही कि बाजार के लिए कल एक अच्छा सेशन रहने वाला है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।